मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर लड़की थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई कर ले, पीएचडी कर ले, तो उसमें अकड़ आ जाती है। लड़की को अगर आज़ादी मिल जाए, पढ़ाई लिखाई कर ले, तो उसको क्यों अकड़ आती है मैं बताता हूँ। आज बहुत सारे पोस्ट मैंने देखे जिसमें ये कहा जाता है कि लड़कियां तुम सक्षम बनो, तुम पढ़ो लिखो बड़ा आदमी बनो, ताकि तुम्हें किसी और पे निर्भर ना रहना पड़े। अच्छा, ये अच्छी बात है कि लड़कियां पढ़े लिखे, अच्छी बात है, उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, लड़कों की बराबरी करनी चाहिए, यहाँ तक भी मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन आगे मैं बताता हूँ, आगे जो मैं बोलने वाला हूँ ना, तो कुछ लोगों की जलने वाली है। पीछे में सरिया पहले घुसेड़ दूंगा, उसके बाद बर्नौल लगाऊंगा, उसके बाद बताता हूँ कि लो मैं सरिया डाल दिया तुम्हारे पिछवाड़े में, अब बर्नौल लगा करके अब वीडियो शुरू कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़, एक बात सोचो, एक लड़की है पढ़ी लिखी है, एक औरत है पढ़ी लिखी है, पीएचडी भले किया है, लेकिन वो अपने धर्म के खिलाफ बोल रही है, किसी एक धर्म को टारगेट कर रही है, किसी एक धर्म को उल्टा पुल्टा बोल रही है, किसी एक धर्म को नीचा दिखा रही है, मौजूदा सरकार को नीचा दिखा रही है। उसका बस एक ही काम है। क्यों? क्योंकि वो किसी एक खास सोच के कारण, क्योंकि वो दलित है। दलित महिला, एक मैंने देखा पीएचडी किया है, खुद को यूपीएससी एस्पिरेंट बता रही है, और कर क्या रही है वो? हिंदू देवी देवताओं को गालियां दे रही है, हिंदू आस्था पे चोट पहुंचा रही है, और इस तरह की ना जाने क्या क्या चीज़ें कर रही है वो। और आप उसको कह सकते हो कि हाँ, उसने लिखा है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। ऐसे पढ़ाई पे मैं थूकता हूँ जो किसी धर्म को नीचा दिखाना सिखाए, जो किसी इंसान को नीचा दिखाना सिखाए, जो वामपंथी विचारधारा जिसका भी है, उस ऐसे इंसान पे मैं थूकता हूँ। क्योंकि ये इस तरह के लोग होते हैं ना, जो खालिस्तानी को सपोर्ट करते हैं। ये इस तरह के लोग हैं जो मुसलमान को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तानी मुसलमान को, और अपने ही देश में हिंदुओं को गाली बकते हैं। बांग्लादेश के मामले में ये चुप रहते हैं, वहाँ पे तो दलित थे ना, तो वहाँ पे भी ये चुप रहते हैं। अगर कोई दलित लड़की फटा जीन्स पहन रही है, बाइक चला रही है, तो वो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन हिंदू लड़की अगर साड़ी पहन रही है तो गलत बात है, तिलक लगाए तो गलत बात है। मुस्लिम लड़की बुर्खा पहने सही है, लेकिन हिंदू लड़की साड़ी पहने गलत है। देखो इन वामपंथियों की सोच देखो। तो तुम अपनी बहन बेटी को नंगी भेजो, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तिलक लगाएं, तुम्हारा क्या जा रहा है? हम्म। अब मैं बात करता हूँ, लड़कियों में भी आजकल बहुत ज़्यादा फेमिनिज़्म बढ़ चुका है। फेमिनिज़्म का मतलब ये होता है कि आजकल लड़कियाँ पढ़ लिख लेती हैं, ठीक है, पढ़ाई लिखाई कर ली, अब बोलती है कि हमें पति की क्या ज़रूरत है। आजकल शादी सिर्फ एक मजाक बन के रह गया है। आज भी एक घटना घटी, एक किसी खिलाड़ी को उसकी पत्नी ने छोड़ दिया। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घटती रहेगी। उसका कारण यही है कि शादी नहीं, बिजनेस चल रहा है आजकल। दिल से किसी से कोई मोहब्बत कर नहीं रहा है, सब अपने अपने स्वार्थ से कर रहे हैं। यहाँ इससे इतना स्वार्थ है तो इससे कर लो मोहब्बत, इससे इतना स्वार्थ है तो इससे कर लो मोहब्बत, बस। उसके अलावा और कुछ नहीं है इनके मन में। अगर आप देखो तो लड़की अगर खूबसूरत नहीं भी है, कम भी पढ़ी लिखी है, 10वीं पास है, खूबसूरत नहीं है, फिर भी उससे कोई पढ़ा लिखा लड़का, आईएएस लड़का भी शादी कर लेगा। लेकिन वहीं पे उल्टा कर दें कि कोई बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की है, बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, सुंदर है, वो क्या किसी कम पढ़े लिखे लड़के से शादी करने को तैयार होगी? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि लड़की कभी भी दिल नहीं देखती। लड़की बस यही देखती कि हाँ, पैसा होना चाहिए, मेरे से ऊपर होना चाहिए, मेरे से नीचे नहीं होना चाहिए लड़का। ये है फेमिनिज़्म कि लड़कों को नीचा दिखाओ हर चीज़ में, समझे, हर चीज़ में। और पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है कि सबकी इज्जत करना, दूसरे के धर्म की इज्जत करना। और आजकल की लड़कियों को देख लो, स्टाइल मारना, बाइक चलाना, गंदी गंदी चीज़ें बोलना, शराब पीना, छोटी जीन्स पहनना, फटी जीन्स पहनना, शराब पीना, ये सब आजकल फैशन बन चुका है। क्योंकि ये सब वामपंथी विचारधारा है। और अगर आप कह दोगे तो बोलेंगे ये हमारे राइट है, हम जो कुछ भी करें, हमारी मर्ज़ी। तो यही चीज़ है भाई, जिसको रोकने की ज़रूरत है। लेकिन अब वामपंथी इतने बढ़ गए हैं कि अब कोई बोल भी नहीं पा सकता। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि आप सब एकता लाएं आपस में, ताकि इन वामपंथियों को हम लोग अच्छे से धुलाई कर सकें, और जो फेमिनिस्ट है उनकी भी धुलाई कर सकें, समझे। जय श्री राम। आजकल पति की इज्जत ही कोई नहीं कर रहा है। क्यों पता है?
हम भी बराबर है, बराबरी है ना, तो क्यों करें इज्जत। तो इस सोच को ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं है, उसको रोकने की ज़रूरत है, नहीं तो अतुल सुभाष जैसी घटनाएं होती रहेगी।